हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम देखेंगे कि बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हर साल पूछे जाते हैं, तो इस साल भी पूछने की संभावना है। हेलो दोस्तों, मैं संदेश मिश्रा। आप देख रहे हैं संदेश क्लासेस 10th। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ओम का नियम किससे संबंधित है। जो ओम का नियम है वो किससे संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इनमें से सभी ओम का नियम इन सभी से संबंधित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन से बना होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है। तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर होता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट आवर्स होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मानव कान का स्वरण की सीमा होता है। तो मानव कान की स्वरण की सीमा होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन वेग परिवर्तन के कारण होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि उत्तल लेंस का आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल लेंस का आवर्धन धनात्मक हो तो इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, आभासी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र होता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को मोटर कहते हैं, मोटर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी किस प्रकार की चुंबक है। पृथ्वी किस प्रकार की चुंबक है, तो इसका पृथ्वी एक दंड चुंबक है, दंड चुंबक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि फ्यूज का तार किस धातु से बना होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्यूज का तार सी, तीन की सीमा मिश्र धातु से बना होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि दर्पण का फोकस दूरी क्या कहलाती है। तो दर्पण का फोकस दूरी एफ कहलाती है, एफ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक ओम का अर्थ क्या होता है। एक ओम का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है तो ठोस में होती है, ठोस में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है इन सभी में होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग इन सभी में होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत परिपथ को खोलने और बंद करने का यंत्र है। तो विद्युत परिपथ को खोलने और बंद करने का यंत्र होता है स्विच। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी नहीं होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी नहीं होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद कभी नहीं करती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है, आयाम पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है।
तो ट्रांसफर का कार्य होता है AC पर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न की हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का SI मात्रक होता है हर्ट्ज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल निर्वात में होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि दाब का SI मात्रक क्या होता है। तो दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। तो यही रहा आपका ये 25 क्वेश्चन। अब आप लोग ये बताइए कि आप 25 क्वेश्चन में कितना सही किए, कितना गलत किए, आप ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और ये आपको क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। और इस क्लास की PDF और नोट्स पाने के लिए हमें आप सोशल मीडिया पर फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।